नमस्कार, मैं दीपक झोलाछाप पत्रकार फिर मैंने दर्शकों का बस्ता। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव में कई मुद्दे बनेंगे जो कि राजनीति सत्ता में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र एक मताधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जो कि सत्ता परिवर्तन कर सकता है। इसी मुद्दे पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले समय में देश में किसान आंदोलन ने एक महान रूप लिया कि जिसमें सरकार को भी अपनी मांगों को लेकर सरकार को भी झुकना पड़ा था। इसी संबंध में हमारे साथ अखिल भारतीय किसान समिति के हमारे साथ जसवंत जी सिंह जी बैठे हुए हैं, जो कि क्या ये किसान का मुद्दा जब चुनाव टाइम में दब जाएगा, इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं है। पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो देखिए ये जो सरकार है, ये सरकार माफियाओं की सरकार है। नाम बदलते रहते हैं, कभी भू माफिया होते हैं, कभी वन माफिया होते हैं, कभी खनिज माफिया होते हैं। अभी बुरहानपुर में चले जाओ तो इस समय जो है कि वो वन माफिया के नाम से काम कर रहे हैं। तो ये जो इस प्रकार ये जो सरकार है, एक तो इस सरकार को बदलने की आवश्यकता है। ये बदलना है तो इसके लिए जनता के जो बुनियादी मुद्दे उन मुद्दों पे चर्चा करनी पड़ेगी। आज अगर किसान की बात है तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर शहर में आ जाओ भोपाल में तो आज भी 20 रुपए किलो के इससे कम जो है कि लोगों को प्याज नहीं मिल रही है। और क्या किसान आज जब प्याज बेचने के लिए जा रहा है तो 25 पैसे किलो के हिसाब से प्याज बेचने के लिए मजबूर है। तो ये जो लूट है, इस लूट को ख़त्म करने की बात है कि जब किसान अपना गेहूं बेचने के लिए जाता है तो सरकार 2125 रुपये उसका समर्थन मूल्य घोषित करती है, लेकिन उसको 1500 रुपये में बेच के आना पड़ता है। सरसों जो है कि 4000 रुपये बेच के आना पड़ती है। तो ये जो उसको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, यही जनता के बुनियादी मुद्दे हैं। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो ऊपर से जोड़ तोड़ करके फिर से इस सरकार को बचाने की या फिर से सरकार बनाने की कोशिशें, वो कोशिशें इस बार नहीं होंगी। जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं, वो मुद्दे इस चुनाव में चर्चा का विषय बनेंगे और जनता उन्हीं के आधार पर वोट देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि किसानों की आय डबल हो गई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में आय डबल नहीं हुई है, मध्य प्रदेश में किसानों की जो आत्महत्या है वो आत्महत्या डबल हो गई है। सरकार के अपने आंकड़ों के हिसाब से ही मध्य प्रदेश के अंदर जो है कि 80% से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जो कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं। तो जब किसान कर्ज के अंदर डूबा हुआ है, उनका कर्जा दुगना हो गया है, उनकी आत्महत्या दुगनी हो गई है, तो इसमें वो उनका देखने का अपना एक नज़रिया है। उनके बेटे किसान हैं, अपने आप को किसान बता रहे हैं, उनकी आय बढ़ गई है। जहाँ पर बहुत सारे मंत्री हैं शुरुआत सरकार में जिन्होंने जो है कि काला धन कमाया है, लेकिन वो अपने आप को किसान बताते हैं, उनकी आय जो है कि दुगनी नहीं, 4 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ गई है। तो इनकी आय बढ़ी है, किसान की आय नहीं बढ़ी है, किसान की आय कम हुई है। किसान की आय कम हुई है, लेकिन कहीं-कहीं जो सरकार की जो योजना आती है, जो किसान निधि, सम्मान निधि के जो सरकार जो योजना निकालती है किसानों के लिए जो योजना है, ये पर्याप्त है क्या? मैं ये कहना हूँ कि किसान को ये किसान निधि क्यों चाहिए? किसान की अपनी मांग है। किसान कहता है कि उसको सस्ती खाद चाहिए। पहले जो 465 रुपये का DAP का बैग आता था, कट्टा आता था, वो जो है कि अब 1400 रुपये में आ रहा है। तो अगर किसान अगर 10,000 रुपये 10 कट्टे बोरे भी जो है कि एक फसल के लिए लेके आएगा, मध्यम किसान भी, तो 10,000 रुपये। अगले साल फिर अगर अगली फसल के लिए फिर जाएगा तो 10,000 रुपये। तो 20,000 रुपये तो आपने खाद की आपकी जेब से काट लिए। उसके बाद आप अगर 4 सम्मान निधि दे रहे हैं तो वो जो है कि हमारी भरपाई कहाँ हो रही है? हमारा जो समर्थन मूल्य है 2125 रुपये, किसान अगर उसके बाद जो है कि 1500 रुपये में अपना गेहूँ बेच के आता है, तो उसका तो अगर 100 क्विंटल अगर गेहूँ भी बेचा तो उसने उसको 60-70 हज़ार तो एक ट्रॉली के ऊपर घाटा हो रहा है। तो आप उसके बाद अगर आप दे रहे हैं पैसा, सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, तो आप उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। आज अगर किसान 25 पैसे किलो के हिसाब से अपना प्याज बेच के आता है तो उसकी लागत कहाँ निकल रही है? तो आप उसको जो है उसकी फसल का वाजिब दाम चाहिए किसान को। ये जो बहकाने वाली किसान निधि, सम्मान निधि, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, उसको उसकी फसल का वाजिब दाम चाहिए। तो मध्य प्रदेश में क्या किसान संघ वो एक बड़ा मुद्दा लेकर जो किसानों की मांगों को लेकर चुनाव में अपना पक्ष रखेगा क्या? हम सारे किसान संगठनों को एकजुट करने की प्रक्रिया चालू है।
उसके उन सबको एकजुट करके आदिवासियों के बीच में वनाधिकार कानून का सवाल है, उसको उठाया जाएगा। बहुत सी जगह बेदखली का सवाल है, उस बेदखली के सवाल को उठाया जाएगा। उसके साथ साथ जो है कि किसानों को जो समर्थन मूल्य है, उस समर्थन मूल्य को उठाया जाएगा। ये जो बिजली की लूट हो रही है बिजली कंपनियों की, इसके खिलाफ जो है कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा। ये जो नकली खाद बीज के नाम से किसानों को लूटा जा रहा है, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को उठाया जाएगा। इस प्रकार जनता के जितने भी बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, किसानों के बुनियादी मुद्दों को चर्चा में लाया जाएगा और कहा जाएगा कि इसी आधार पर ही किसान अपना वोट दे। शिवराज सिंह चौहान किसान पुत्र कहते हैं, तो क्या किसानों की जो दुख होता है दया नहीं समझते? वो कहने और कथनी में जो है कि बहुत अंतर होता है, इसलिए वो जब वोट लेना होता था वो किसानों के पुत्र होते हैं, और जब फ़ायदा पहुंचाना होता था वो बिजली कंपनियों के पुत्र होते हैं, तब वो खाद कंपनियों के पुत्र होते हैं। इसलिए जो है कि उनका वो किसानों क्या के नहीं, वो इन लोगों के हितैषी हैं। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय किसान महासभा के नेताजी जिन्होंने अपने पक्ष रखा और कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश चुनाव है, सभी संगठन सक्रिय होकर एक साथ होकर अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पत्रकार दीपक भोपाल।